नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। कल से एक तस्वीर जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के दामाद शयान मसूद अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में शयान मसूद अखिलेश यादव के साथ हैं, लिहाजा वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस तस्वीर के क्या मायने? क्या आपको यह तस्वीर देखकर यह लगता है कि अब अखिलेश यादव सहारनपुर और पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद के जितने विरोधी हैं उन सबको अपने साथ ला रहे हैं? या आपको यह लगता है कि इमरान मसूद के साथ अभी कुछ दिन पहले जो आशू मलिक जो विधायक हैं, जो तीखी नोकझोंक हुई, यह उसका परिणाम है? ये ज्वाइनिंग कल ही क्यों हुई? शयान मसूद अखिलेश यादव से कब मिले थे? क्यों वो समाजवादी पार्टी आना चाहते हैं? और इन सब के बीच एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस ज्वाइनिंग को करवाया किसने? किसने शयान मसूद को अखिलेश यादव के करीब लाया है? कौन है वो शख्स? क्या वो इस तस्वीर में है जो तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर चल रही है? नहीं। अगर आपको यह लगता है कि इस ज्वाइनिंग के पीछे इकरा हसन हैं, आशू मलिक हैं, या फिर उमर अली खान हैं, या फिर खुद इमरान मसूद हैं, तो इनमें से कोई नाम। वीडियो के अंत तक बने रहिए। शयान मसूद को अखिलेश यादव तक लाने वाले कोई और है। वो शयान मसूद के बहुत मजबूत और कर्रे दोस्त हैं और अखिलेश यादव के बहुत भरोसे के आदमी। इसी बात को लेकर आपके बीच आज का वीडियो और बहुत सारी इससे जुड़ी हुई दिलचस्प बातें आपको मिलेंगी। सबसे पहले जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें ज्वाइनिंग की बात हो रही है, इसमें आप एक चीज को नोटिस कीजिए कि पहले शयान मसूद किनारे खड़े हैं, फिर वो आगे आते हैं और फिर अखिलेश यादव उनका हाथ पकड़ लेते हैं बड़ा मजबूती के साथ। इस बात से एक बात तो साफ होती है कि शयान मसूद को समाजवादी पार्टी लाकर अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट तो ज्यादा है। भाई, उन्होंने सांसद साहब के एक दुखती रग पर बड़ा मजबूत हाथ रख दिया, इसमें कोई दो राय। आप ये भी मानिए कि सहारनपुर में शयान मसूद के समाजवादी पार्टी में आने से इमरान मसूद कमजोर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि शयान मसूद इमरान मसूद का पूरा चुनाव मैनेज कर रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव का। उनका जो पार्टी कार्यालय था, उनका जो एमपी ऑफिस है, भाई दामाद हैं इमरान मसूद के, तो सब कुछ है और सारी चीजों को वो मैनेज कर रहे थे। तो उनका यहां पर आना, ये बात इमरान मसूद के एक पुराने बयान से भी जुड़ती है। वो बयान क्या था, आपको याद है? जब इमरान मसूद ने कहा था कि मेरे परिवार का कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, ये बात बड़ी चर्चाओं में रही थी। आप खुद सांसद बनना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपके परिवार का कोई और चुनाव लड़े। भाई, क्यों ना लड़े? शयान मसूद इमरान मसूद के दामाद हैं, ये बात की बात है। शयान मसूद के दादा काजी मसूद साहब छोटे मोटे आदमी थे, 9 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 2 बार सेंट्रल में मिनिस्टर रहे। उन्हीं की ही बनाई हुई सियासी जमीन पर इमरान मसूद ये जो चौके छक्के मारते हैं, वो उन्हीं की बनाई हुई जमीन है, चाचा की, इमरान मसूद के बनाए हुए। वो अपने चाचा की पॉलिटिकल पिच पर बल्लेबाजी करते ये। लेकिन एक बात आप ये जानिए कि शयान मसूद की ज्वाइनिंग कल ही क्यों हुई? खबरें ये हैं कि शयान मसूद को अभी ज्वाइन नहीं कराया जाना था, उनको अभी कुछ और समय दिया जाना था। हो सकता है इस महीने के आखिर में उनको ज्वाइन कराया जाता, या सितंबर में ज्वाइन कराया जाता, पूरे लाव लश्कर के साथ ज्वाइन कराया जाता। लेकिन 2 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुई थी, आपको याद ही होगी, जब आशू मलिक, इमरान मसूद और इकरा हसन चौधरी एक ही फ्रेम में थे। इमरान मसूद और आशू मलिक आपस में बहसा बहसी हो गई थी, चाय पकौड़ी की बात निकल आई थी, और किस तरीके से लत तेरे की धत तेरे की हुई थी, ये वीडियो वायरल।
और यह भी आपको पता है कि यह लड़ाई कोई पहली बार नहीं हुई। शयान मसूद की ज्वाइनिंग जो है वो उस लड़ाई का ट्रिगर पॉइंट। उस लड़ाई के बाद लगातार अखिलेश यादव से यह कहा जा रहा था कि भाई साहब इनको समझाइए, इमरान मसूद नुकसान कर रहे हैं, ये इस तरीके की बातों को कह रहे हैं, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरों की बेइज्जती कर रहे हैं, इनको समझाइए वरना नुकसान हो जाएगा। उसी बीच में शयान मसूद का मामला था। अखिलेश यादव दिल्ली में थे, उन्होंने कहा लाओ चलो ज्वाइन कराओ। अब आशु मलिक और इमरान मसूद का झगड़ा कोई पुराना तो है नहीं, कई बार फसाद हुए हैं। इससे पहले आपको याद होगा 4-6 महीने पहले एक बार हुआ था झगड़ा, जब इमरान मसूद को आशु मलिक ने कहा था कि ये बुलबुल किसके इशारे पर नाचती है, बताइए जरा। तो इमरान मसूद बड़ा खुन्नस खा गए थे और फिर अनाप शनाप बातें कही थी। देखिए ये बात आप समझिए, इमरान मसूद आशु मलिक से नहीं झगड़ रहे हैं। आशु मलिक उनके लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आशु मलिक से उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, या आशु मलिक से उनकी कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है। इमरान मसूद की जो खुन्नस है वो अखिलेश यादव से है। वो जो झगड़ा करते हैं या वो जो बात कहते हैं वो आशु मलिक के बहाने इनडायरेक्टली अखिलेश यादव को कहते हैं। और आपको भी ये बात पता ही होगी, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, अखिलेश यादव से उनकी एक खुन्नस 2022 के विधानसभा चुनाव में शुरू हुई, जब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आए। अखिलेश यादव से वो कह रहे थे कि मुझे 22 का चुनाव लड़ाइए। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी आप चुनाव ना लड़िए, अभी आप चुनाव लड़वाइए, फिर जब सरकार बनेगी आपको एडजस्ट कर लेंगे। और हवा आप देख ही रहे थे, उस समय अखिलेश यादव रथ लेकर निकले थे और भैया आ रहे हैं वाली कहानी चल पड़ी थी, लेकिन चीजें नहीं सेट हो पाई, अखिलेश यादव सीएम नहीं बन पाए। इमरान मसूद ने कहा कि सीएम भी नहीं बने, हमारा नुकसान भी हो गया, हम विधायकी लड़ते, कम से कम विधायक हो जाते, अब क्या सेटल करेंगे आप। फिर तनातनी हुई और इमरान मसूद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह वापस अपनी उसी पॉलिटिकल पार्टी पहुंच गए जहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। इमरान मसूद सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, बीजेपी के अलावा। कांग्रेस से करियर शुरू हुआ, निर्दलीय करियर शुरू हुआ, कांग्रेस में रहे, बसपा में रहे, सपा में रहे, फिर कांग्रेस में रहे। ये बात तो आपको पता है, वो लड़ाके तो बहुत पुराने हैं। इसीलिए वो 22 वाली जो खुन्नस है वो इमरान मसूद जो है वो आशु मलिक के सहारे अखिलेश यादव तक पहुंचाते हैं। और यह भी बात आपको पता है कि इमरान मसूद जो है वो सहारनपुर के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, और बड़े नेता हैं लेकिन सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। जो बात समझने की है वो यही है कि वो सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। इस बीच में आशु मलिक आ गए। आशु मलिक गाजियाबाद रहते थे, सहारनपुर से चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन अब दो बड़े मुसलमान चेहरे एक जगह तो नहीं रह सकते हैं। अगर रहेंगे भी तो एक सीनियर रहेगा, एक जूनियर रहेगा। जूनियर को उसका हमेशा एहतराम करना पड़ेगा। इमरान मसूद सीनियर रहना चाहते हैं कि जो भी दूसरा नेता पनपे वो उनके नीचे पनपे, उनसे ऊपर ना पनपे। आशु मलिक इस बात का लोड नहीं ले रहे। यही बात इमरान मसूद को गवारा नहीं कि उनकी टेरिटरी में कोई बाहर का आए, चुनाव लड़े, जीत जाए और फिर उनके मुंह ना लगे, उनकी बात ना सुने। यही खुन्नस, यही एक जो ईगो है वो इमरान मसूद की आशु मलिक से लड़ाई के पीछे की। वो आशु मलिक से नहीं झगड़ते हैं, वो आशु मलिक के बहाने अखिलेश यादव को सुनाते हैं। ये इसके पीछे का वो। अब इमरान मसूद कितने बड़े नेता हैं ये भी बहुत संक्षेप में आपको बताता चलता हूं। 2007 से उनकी पॉलिटिकली जो चीजें हैं वो शुरू हुई और 2024 में आकर के ठहरी। इस पूरे 16-17 साल के समय में इमरान मसूद सिर्फ 2 चुनाव जीते हैं। पहला 2007 का और दूसरा 2024 का। इस बीच में 2007 के बाद 2009 का लोकसभा, 2012 का विधानसभा, 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा, ये सारे चुनाव इमरान मसूद ने लड़े। सिर्फ 22 का नहीं लड़े, मैंने आपको बताया पहले, क्योंकि वो उस समय समाजवादी पार्टी में थे। साथ में क्या हुआ था, मुजफ्फरबाद की जो सीट है वहां पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने जीत गए। समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते थे, उस समय मुलायम सिंह ने नहीं दिया था, निर्दलीय मैदान में उतरे, जीत गए। उस समय उन्होंने समाजवादी पार्टी के तत्कालीन जो कैबिनेट मिनिस्टर थे जगदीश राणा,
उनको हराया था, बहुत चर्चा बनी। लेकिन फिर इसके बाद 2012 में वो नकुड़ आए, नकुड़ में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, हार गए। बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव जीते और बहुत लंबा मार्जिन। फिर उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, सहारनपुर इसी सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन तब भी जो है चुनाव राघव लखनपाल जीते और लगभग 65,000 का मार्जिन था हार जीत का। फिर 17 का विधानसभा चुनाव आया, फिर चुनाव लड़े कांग्रेस के मतलब उस समय तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और ये चुनाव हार गए। धर्म सिंह सैनी चुनाव जीते थे सपा और कांग्रेस के सिंबल पर। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, तीसरे नंबर पे थे ये। 19 में सपा बसपा का गठबंधन था, हाजी फजलुर रहमान यहां से चुनाव रहे थे, इमरान मसूद दूसरे छोड़िए तीसरे नंबर पर थे। फिर 22 का चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा, 24 का चुनाव लड़ा और जीते सपा और कांग्रेस के गठबंधन थे। यानी कि 17 साल के लंबे अंतराल में 2 बार चुनाव जीते। उनका राजनीतिक कद कितना बड़ा है ये आपसे छुपाना। अब एक बात वापस लौटते हैं अपनी खबर पर, उस तस्वीर पर। जब अखिलेश यादव के साथ शयान मसूद आपको नजर आ रहे हैं तो उनके साथ एक और व्यक्ति भी नजर आ रहा है, वो है उमर अली खान। उमर अली खान बेहट से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के और शयान मसूद भी बेहट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये दोनों जो लोग हैं ये एक दूसरे के कभी कॉम्पिटिटर रहे। उमर अली खान के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, दिल्ली की जो शाही जामा मस्जिद है, बुखारी साहब जहां के शाही इमाम है, उनके ये दामाद उमर अली खान जो बुखारी साहब है उनके दामाद, वो कभी एमएलसी रहे हैं और इस सीट पर वो कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे। 22 में फिर वो सपा में रहे और फिर सपा से विधायक बने। और उमर अली खान के खिलाफ शयान मसूद चुनाव लड़ना चाहते थे सपा से। अब जब दोनों लोग एक ही साथ एक ही पॉलिटिकल पार्टी में है तो अब क्या शयान मसूद बेहट से चुनाव लड़ेंगे या उमर अली खान ही बेहट से रहेंगे, ये तो समय बताएगा। अखिलेश यादव तय करेंगे कि जो 2 लोग कभी राजनीतिक दुश्मन थे वो एक साथ मंच पर है। लेकिन उमर अली खान बड़े अच्छे दोस्त हैं शयान मसूद के। अब वो इंपॉर्टेंट बात जो हमारी खबर की शुरुआत में थी, ये सारी चीजें तो आपने कमोबेश देखी हैं। शयान मसूद की ज्वाइनिंग किसने कराई? ना वो उमर अली खान है, ना ही वो इकरा हसन है, ना ही आशू मलिक है, ना ही पश्चिम का कोई नेता। पश्चिम का कोई नेता नहीं है शयान मसूद को पार्टी ज्वाइन कराने। शयान मसूद की ज्वाइनिंग कराई है अब्बास अंसारी ने। जी, ये बात आपको पता है? कैसे मैं बताता हूं। अब्बास अंसारी कौन है ये बात तो आपको पता ही है, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। इसके अलावा अब्बास अंसारी नेशनल शूटर है, ये बात भी आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शयान मसूद भी नेशनल शूटर है? नेशनल शूटर है। अब्बास अंसारी और शयान मसूद सिर्फ राजनीतिक दोस्त नहीं, दोनों नेशनल शूटर रहे हैं, दोनों इस लिहाज से भी दोस्त। और शयान मसूद की ज्वाइनिंग के लिए सबसे ज्यादा जो पैरवी की है वो अब्बास अंसारी ने की। अब्बास अंसारी शयान मसूद को दिल्ली लेकर कब गए थे? जब जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट हो रहा था। इसी बीच में अब्बास अंसारी ने शयान मसूद की मुलाकात अखिलेश यादव से कराई थी और तमाम बातों का जिक्र किया था। तभी से यह चर्चा चल पड़ी थी कि शयान मसूद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये तो आशू मलिक और इमरान मसूद का झगड़ा और ये कहानी, ये तो बहुत बात की बात है। और शयान मसूद की ज्वाइनिंग में इस विवाद का कोई बहुत बड़ा रोल भी नहीं है। शयान मसूद सपा में आएंगे, ये कहानी महीना भर पहले ही लिख दी गई थी। अब्बास अंसारी इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रोल में। तो अब इस खबर के अंत में 3 इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके लिए हैं उसका जवाब आप दीजिएगा। पहली बात यह कि शयान मसूद के समाजवादी पार्टी में आने से इमरान मसूद को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और क्या इमरान मसूद ये जो अपनी बड़बोलेपन की बातें कहते हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ तमाम चर्चाएं करते हैं, इससे कुछ वो बचेंगे? पहली बात। दूसरी बात, क्या इमरान मसूद ने इनडायरेक्टली अपने दामाद को सपा में सेटल करा दिया है? क्योंकि उनका खुद का यह बयान था कि वो खुद तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन उनके परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर शयान मसूद चुनाव का इनके साथ रहते तो नहीं लड़ पाते।
सपा में चले गए हैं तो चुनाव लड़ जाएंगे। तीसरी बात, शयान मसूद आ तो गए हैं सपा में, अब क्या करेंगे वो? क्या चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? बेहट से लड़ेंगे, तो वहां तो सपा का पहले से ही विधायक है। अगर वहां से नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? जहां से भी लड़ेंगे, क्या इमरान मसूद अपने दामाद की मदद करेंगे? क्योंकि दामाद ने तो अपना फर्ज निभाया था 24 के चुनाव में। अब क्या इमरान मसूद भी अपने दामाद को पॉलिटिकली मजबूत देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं? बताइएगा इन सवालों के जवाब अगर आपके पास हो तो आपका नजरिया इस खबर पर क्या है। लेकिन खबर की जो जिस्ट है, जो उसका निचोड़ है, वो यही है कि शयान मसूद की ज्वाइनिंग ये पश्चिम के किसी नेता ने नहीं कराई, अब्बास अंसारी ने कराई। आपको चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा। आपके राय, विचार, सुझावों का इंतजार रहेगा। हमारे इस वीडियो को बनाने में मदद की मेरे सहयोगी सुशील कुमार। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।